Good morning, my dear students. Today we will finish it. The numerical regarding the boiler efficiency, equivalent of evaporation, factor of evaporation. So today we will finish, and tomorrow we will start. From tomorrow onwards, we will start boiler drought. So आज ये आखिरी दिन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ न्यूमेरिकल आपके एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आज का लास्ट लेक्चर है, बॉयलर एफिशिएंसी, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन और थर्मल एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं बॉयलर में। तो ये एक क्वेश्चन है कि इन बॉयलर टेस्ट द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड मीन टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन बॉयलर प्रेशर इज 5 bar, and the drainer fraction of steam is 0.95, coil consumption is 600 kg per hour, calorific value of coil is 30,400 kilojoule per kg, feed water supplied to boiler is 4800 kg per hour। अब इसमें आपको निकालना क्या है, you have to calculate equivalent evaporation of the boiler from and at 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन ने दिया क्या है कि आपको बॉयलर प्रेशर 5 bar दिया हुआ है। तो 5 bar के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल में जाकर के HF और HFG देख लेंगे, तो वहाँ से टोटल इंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वेट स्टीम, क्योंकि डायनेमिक फ्रैक्शन दिया है, तो यहाँ से ये हमारे समझ में आ गया कि जो स्टीम की कंडीशन है वो कैसी है, वो वेट है ना। तो फॉर्मूला लगा दिया HF प्लस एक्स HFG। HF पता है, HFG पता ही है, X पता ही है, तो वहाँ से टोटल इंथैल्पी आ गई कि टोटल जो है फाइनल कंडीशन में कितना उसको पहुँचाया गया है बॉयलर में डाल करके फीड वाटर को, फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम उसमें कितनी इंथैल्पी है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है ME = MA H - HF1/2257, इसमें H तो निकाल लिया हमने, और HF1 क्या है, दिस इज़ द हीट ऑफ फीड वाटर, मतलब एट द इनलेट ऑफ द बॉयलर। पूरी कहानी यही है कि बॉयलर के अंदर जो हम फीड कर रहे हैं वाटर, उसकी इंथैल्पी निकालनी है, और फाइनल कंडीशन में जो बॉयलर को में हीट दे करके जो स्टीम की कंडीशन पहुंची है उसकी इंथैल्पी हमें निकालनी है। तो वो न्यूमेरिकल में दिया रहता है कि सुपर हीटेड है कि या वेट है, कैसी स्टीम है, तो उस हिसाब से हम किस ऑपरेटिंग प्रेशर में बॉयलर हमारा काम कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल में जा करके हम HF और HFG निकाल लेते हैं। तो फिर वहाँ से हम इंथैल्पी का फॉर्मूला लगाते हैं कि सुपर हीटेड है या फिर वेट है, तो उस हिसाब से हम फाइनल इंथैल्पी निकाल देते हैं कि H कितनी होगी बॉयलर से पास होने के बाद, जो फीड वाटर की इंथैल्पी कितनी चेंज हुई है वो वेट और सुपर हीटेड में कन्वर्ट होने के बाद। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया, X दिया है हमें। तो HF प्लस HFG का फॉर्मूला लगाया, तो वहाँ से HF1 आ गया, H आ गया। अब हीट ऑफ फीड वाटर, ये क्या है, दिस इज़ द इनलेट कंडीशन। इनलेट कंडीशन में जो है आपका फीड वाटर जो दिया गया बॉयलर के अंदर, उसकी इंथैल्पी, हीट ऑफ फीड वाटर HF1, MCP/DT, CP वाटर की 4.18, और जो फीड वाटर है वो उसका टेम्परेचर 50 है। रेफरेंस हम 0 से ले लेंगे, तो DT आपका 50 - 0 हो जाएगा। तो वहाँ से इंथैल्पी आएगी 209 किलोजूल पर kg। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ द बॉयलर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ME = MA H - HF1/2257, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे MA की यूनिट क्या होती है, ये आपको बता चुका हूँ कि कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, kg ऑफ वाटर इवेपोरेटर पर kg ऑफ फ्यूल, दिस इज द यूनिट ऑफ द MA। तो MA तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो निकालना पड़ेगा कि फीड वाटर सप्लाइड टू बॉयलर किलोग्राम पर आवर, और कोयला कितना कंजम्पशन हो रहा है, 600 kg पर आवर, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग क्या करेंगे कि 4800 रखा है, इसी को MA कह देंगे कि यही MA। नहीं, MA की वैल्यू जो है उसकी यूनिट क्या है, kg पर kg ऑफ फ्यूल, kg ऑफ वाटर इवेपोरेटर पर kg ऑफ फ्यूल, कि कितना kg फ्यूल लगा उसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना जो है वाटर इवेपोरेट हो रहा है।
और एम की वैल्यू हमेशा ये 8, 10, 15, 20 इसी के रेंज में आती है। ये कभी भी 4, 8, 0, 0 मतलब बड़ी वैल्यू नहीं होगी, 6000, 4000, 5000। तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे दिमाग नहीं है तो वहाँ से भी समझ सकते हैं आप कि जो एम की वैल्यू होती है वो आपका 7, 8, 10, 12, 15, 20 इसी के रेंज में होती है कि कितना केजी हमारा इवपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल, उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। यहाँ से एम आ गया तो आप एम इक्विवेलेंट इवपोरेशन सारी चीज़ें रख देंगे तो वहाँ से निकल के आ जाएगा कितना केजी ऑफ स्टीम हमारा इवपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 14.8, पहले डिस्कस करते हैं। ए बॉयलर प्रोड्यूसेस 200 kg ऑफ ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम पर आवर एट 10 bar and feed water is heated by an economizer to a temperature of 110 degrees centigrade. 225 kg of coal of a calorific value of 30100 kilojoule per kg are fired per hour. If 10% of coal remains unburned, find the thermal efficiency of the boiler and grate combined. तो इसमें क्या है कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इकोनोमाइजर, देखिए इकोनोमाइजर है, इवपोरेटर है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉयलर। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दीज आर द वैरायटी सेकंड टाइप। तो आपके एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट पूछेगा जैसे आपको पहला क्वेश्चन कराया कि एम निकालना होगा, वहाँ से एम फैक्टर ऑफ इवपोरेशन या फेल्योर एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी होगी, कटेंगे सिंपल टाइप का क्वेश्चन। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है जिसमें इकोनोमाइजर भी घुसड़ दिया, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, इवपोरेटर, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉयलर एसेसरीज। तो अगर ये भी आ गया तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपके सेकंड टाइप के हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बॉयलर प्रोड्यूसेस 200 kg ऑफ ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम है। अब ये ना तो वेट है और ना तो आपकी सुपर हीटेड है, ये कैसी है, ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम है। क्वेश्चन कायदे से पढ़िए, समझिए। इसमें क्या कह रहा है, ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें एक्स है ही नहीं है, सेचुरेटेड स्टीम है, एक्स की वैल्यू आपकी टोटली 1 हो जाएगी क्योंकि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है। तो कितना, 200 kg ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम पर आवर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम हो गया 200 kg पर आवर। जो गिवन डेटा है वो आप लिख लीजिए पहले, है ना। उसके बाद क्या दिया है कि फीड वाटर को हमने फीड वाटर इज हीटेड बाय इकोनोमाइजर टू अ टेम्परेचर ऑफ 110। ये फाइनल टेम्परेचर पहुंचा दिया इकोनोमाइजर में पानी को डाल के। फीड वाटर टेम्परेचर राइज हो गया 110, है ना। टोटल उसका टेम्परेचर जो है पहुंचा दिया गया 110 इकोनोमाइजर में डाल करके। 225 kg ऑफ कोयल ऑफ ए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस आर फायर्ड पर आवर। तो 225 kg पर आवर ये रेट ऑफ कोयल फायरिंग है। किस रेट से कोयला हमारा फायर्ड हो रहा है, फ्यूल हमारा फायर्ड हो रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोयल कितने दिया, 30100 किलोजूल पर केजी। अब क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो ये है कि इफ़ 10% ऑफ कोयल रिमेन्स अनबर्न्ड, मतलब जितना यूज़ हो रहा है उसका 10% जो है कोयला हमारा बर्न नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, मतलब पूरा यूज नहीं हो रहा है ना। 10% अनबर्न रह जा रहा है। तो बर्न कितना हो रहा है, 90%। जो 90% बर्न हो रहा है वही हमारे काम में यूज़ होगा, बाकी 10% हमारा वेस्ट हो गया। फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एंड ग्रेट कंबाइंड। पहले तो आपको निकालना थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एलोन और फिर आपको बॉयलर और ग्रेट कंबाइंड। बॉयलर और ग्रेट का मतलब क्या है कि अगर पूरा हम कंबाइन कर लें तब कितनी इफिशिएंसी होगी, और अगर हम बॉयलर एलोन की बात करें तब कितनी इफिशिएंसी होगी। तो कॉन्सेप्ट तो वही है हमारा कि कितना प्रेशर पे काम कर रहा है बॉयलर हमारा, 10 बार। तो स्टीम टेबल से 10 बार पे जाके देखेंगे कि हमारा एच जी कितना है, क्योंकि ये जो हमारी स्टीम है वो ड्राई सेचुरेटेड है। तो हम यहाँ पे एच एफ और एच एफ जी नहीं देखेंगे,
वो तो वेट में देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू 10 बार स्टीम टेबल से हम Hg देखेंगे। उसके बाद वही हमारे फाइनल इंथैल्पी हो गई H, जो हमारा Hg होगा। अब HF1 क्या है कि जो इनलेट में वाटर डाला गया उसकी इंथैल्पी mCp dt। तो dt हमारा क्या है कि फाइनल टेम्परेचर कितना रेज कर दिया गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो लिया गया है उसको इकोनोमाइजर में डाल करके उसका टेम्परेचर हमने कितना पहुंचा दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ से फिर mCp dt फॉर्मूला निकलता डाला, वहाँ से HF1 आ जाएगा। तो टोटल डिफरेंस H माइनस HF1 ये आ जाएगा कि टोटल कितना हीट दिया गया है 1 kg ऑफ स्टीम को इन द बॉयलर। अब मेन चीज़ क्या है, थर्मल इफिशिएंसी निकालनी हो ऑफ द प्लांट या फिर बॉयलर इफिशिएंसी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Ma H माइनस HF1 अपॉन C। थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। बॉयलर इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका Ma H माइनस HF1 अपॉन C। तो Ma हमें निकालना पड़ेगा, फिर वही Ma की बात फंस रही है। अब Ma क्या है हमारा, Ma क्या है हमारा, कितना केजी हमारा वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉयलर प्रोड्यूस इतने केजी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पर आवर। तो इतना केजी हमारा वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल। लेकिन अब ट्विस्ट कहाँ पे है कि 10% कोयला हमारा अनबर्न रह जा रहा है, तो 90% हमारा यूटिलाइज में है। तो वहाँ से निकाल लेंगे कितना कोयला हमारा मतलब का है, मास ऑफ कोयल एक्चुअली जो बर्न आउट हुआ है, तो वो आ गया 202.5 kg। ये आपका यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो हमारी स्टीम कितनी प्रोड्यूस हो रही है 200 kg, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो कोयला है वो हमारा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत ये है, इसको ज़रा सही कर लीजिए कि बॉयलर प्रोड्यूसर्स 200 kg ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ये 200 kg नहीं, ये 2000 kg पर आवर है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिए कि बॉयलर प्रोड्यूसर्स 200 kg नहीं है, ये 2000 kg है। नहीं तो क्वेश्चन आपका ऐसे लगेगा नहीं, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। 200 kg नहीं है, 2000 kg है। न्यूमेरिकल थोड़ा सही कर लीजिए, बाकी सब सही है। तो कितना मास Ma क्या है, कितना मास वाटर का इवेपोरेट हो रहा है एक्चुअली में पर केजी ऑफ फ्यूल। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बार बार बोलने पे ये दिमाग में एकदम घुस जाए कि Ma होता क्या है। अगर आप Ma निकालने में चूक गए तो क्वेश्चन ज़िंदगी भर आप सही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आपका बार बार गलत ही होगा। Ma एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। किस रेट से हमारा कोयला फायर हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, किस रेट से हमारी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो एक अलग चीज़ है। Ma क्या है, दिस इज द रेशियो, कितना केजी हमारा वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल, इन दोनों का रेशियो Ma है। अब कुछ लोग जल्दी में क्या करेंगे कि जिस रेट से स्टीम हमारा प्रोड्यूस हो रहा है 2000 kg, वही सोचेंगे यही हमारा Ma है ना, वो Ma हमारा है ही नहीं। कितनी बार आपको बताया है कि Ma की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यही होता है बस। 4000, 5000, 10000 ये Ma की वैल्यू नहीं होती है। तो वहाँ से भी मोटा मोटा आप दिमाग लगा सकते हैं। तो कितना Ma होगा हमारा, कितना मास स्टीम का प्रोड्यूस हो रहा है पर केजी ऑफ कोयल, 2000 अपॉन 202.5 डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 9.87 kg आपका आ गया, ये हमारा Ma आ गया। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर का फॉर्मूला लगाया Ma H माइनस HF1 अपॉन C, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। अब थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर एंड ग्रेट कंबाइंड, ये क्या है ग्रेट कंबाइंड, मतलब अगर हम पूरा कोयला ले लें, समझ रहे हैं, तो वही 2000 अपॉन 202.5 की जगह 2000 अपॉन 225, पूरा कोयला जो जिस रेट से कोयला फायर्ड हो रहा है हमने पूरा कोयला ले लिया है, चाहे वो अनबर्न्ट हो चाहे बर्न्ट हो, उससे मतलब नहीं है। तो इफिशिएंसी आपकी 68.4 आएगी।
तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। तो इस न्यूमेरिकल से हमें क्या सीखने को मिला? इस न्यूमेरिकल से हमें ये सीखने को मिला कि अगर कहीं पे इकोनोमाइजर आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, अरे इकोनोमाइजर कहाँ से आ गया है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इकोनोमाइजर, है ना। में क्या किया जाता है कि वाटर को इंथैल्पी जो है वो बढ़ाई जाती है, लेकिन जो मेन बॉयलर का जो पार्ट होता है वो आपका इवेपोरेटर होता है, और सुपर हीटर, उसमें सुपर हीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉयलर जनरेट्स इतने 7.5 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ कोयल burnt at a pressure of 11 bar from feed water having a temperature of 70 degrees centigrade. The efficiency of boiler is 75 degrees centigrade and the factor of evaporation is 1.15. Specific heat of steam at constant pressure is 2.3. Calculate degree of superheat and temperature of steam generated. Calorific value of coal in kilojoule per kg. Equivalent evaporation in kg of steam per kg of coal. अब ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सुपर हीट की बात कर रही है, तो हमको ऑटोमेटिक वहीं से समझ लेना है कि जो क्वेश्चन है वो सुपर हीट तक गया है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि स्टीम जनरेटरी पर केजी ऑफ कोल 7.5 kg ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ कोल। तो ये ऑलरेडी आपको एमए दे दिया डायरेक्ट। अब यही तो आपको समझना है कि कहाँ पर कुछ क्वेश्चन में एमए दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में कोई एमए नहीं दिया होगा। 90% क्वेश्चन में एमए नहीं दिया रहता है। तो वो पकड़ में कहाँ से आएगा? जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी यूनिट देखेंगे। और नॉर्मली जो हमने आपको बताया एमए जो होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी के रेंज में होता है वैल्यू। 4000, 5000, 6000 नहीं होता है एमए कि कितना केजी हमारा वाटर इवेपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ कोल। तो 7.5 दिया है एट ए प्रेशर ऑफ 11 बार। 11 बार क्या स्टीम प्रेशर हो गया। फीड वाटर हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस वाटर ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वाटर को इनलेट किया गया है। इफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इज 75, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन 1.15, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर इज 2.3। कैलकुलेट डिग्री ऑफ सुपर हीट टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटेड। तो सीधे आपको क्या है 11 बार में HF HFG देख लेना है, वहाँ से आप TS देख लेंगे, सेचुरेशन टेम्परेचर भी देख लेंगे। अब इसको केल्विन में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालना है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम ही आएगा। तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे H - HF1/2257, और H क्या है? दिस इज द फाइनल एंथैल्पी। तो H आपको पता ही है, सुपर हीटेड है HF या फिर Hg प्लस CP सुपर हीट, T सुपर हीट माइनस TS। वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका T सुपर हीटेड निकल के आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेशन क्या हो जाएगा आपका? वो डिग्री ऑफ सुपर हीट। बॉयलर एफिशिएंसी आपको दी हुई है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल निकालनी है। इस क्वेश्चन में नॉर्मली आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दी रहती है, बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो कोई मतलब नहीं है, चाहे इधर निकालो चाहे उधर निकाल लो, कुछ ना कुछ अननोन है, बाकी सब नोन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में से इधर डालेंगे और वहाँ से बॉयलर एफिशिएंसी और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लग गए। और लास्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर एंड इकोनोमाइजर हैविंग द फॉलोइंग डाटा। बॉयलर का भी दिया, इकोनोमाइजर का भी दिया हुआ है कि कितना मास फीड वाटर हो रहा है, मास ऑफ कोयल सप्लाइड, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोयल, एंथैल्पी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर। इकोनोमाइजर का दिया इन टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर एट एग्जिट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग फ्लू गैसेज। एक्चुअली में आपको मैंने बताया था कि जो फ्लू गैसेज जनरेट होती हैं, दीज गैसेज आर यूज टू इंक्रीज द एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर। तो फ्लू गैसेज ट्यूब के चारों तरफ घूमती रहती हैं और वाटर उनके अंदर, ट्यूब के अंदर फ्लो करता रहता है, और जब वाटर इन फ्लू गैसेज से हीट लेता है तो वाटर जो है वो धीरे धीरे आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो बॉयलर, अब आपको क्या पूछ रखा है इसने? कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी है, तो सीधे फॉर्मूले में जाएंगे, है ना। तो बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर ना याद हो तो उसको फिर से देख लीजिए कि MAH - HF1/C। अब यहाँ पे क्या है कि मास
ऑफ कोयल फायर्ड भी दिया है, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा. दिस एफिशिएंसी फॉर्मूला विल बी मॉडिफाइड in the form of ms h minus hf1 upon mf into c. This is basically the thermal efficiency of the boiler. तो ms क्या है कि कितना, ms क्या है कि कितना स्टीम हमारा जनरेट हो रहा है ना. तो मास ऑफ फीड वाटर इतने केजी पर आवर, मास रेट ऑफ फीड वाटर है ना. और H माइनस HF1, H क्या है फाइनल इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस वो दे रखी है, इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर उसकी भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है. मास रेट ऑफ कोयल अपॉन सीट कैलोरीफिक वैल्यू सब पूरा उठा कर रख देना है. बस आपको समझना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है ना. तो बॉयलर एफिशिएंसी कन्वर्ट हो गई थर्मल एफिशिएंसी में जब आपको एडिशनल डाटा उसने दे रखा है. तो थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, MS H माइनस HF1 अपॉन MF इंटू सी. MF क्या है, रेट ऑफ कोयल फायरिंग MF. C क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू. और MS क्या है, रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन. रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मास रेट ऑफ फीड वाटर, किस रेट से फीड वाटर दिया जा रहा है, कितने केजी पर आवर. और एफिशिएंसी ऑफ इकोनोमाइजर, इसका फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए क्या है भाई. फ्लू गैसेस से जो हीट यूटिलाइज होगी फीड वाटर के थ्रू, दैट विल बी यूटिलाइज टू कन्वर्ट दिस फीड वाटर इनटू द स्टीम. तो इकोनोमाइजर में क्या है कि फ्लू गैसेस ही हैं, तो फ्लू गैसेस को नीचे लिखेंगे कि कितना भाई एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, नेट में कितना वर्क आउटपुट हो रहा है. और इनपुट हमारा क्या है यहाँ पे, फ्लू गैसेस, उसका मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस CP गैस MCP/dT वही है, और ऊपर भी MCP/dT है ना. इंथैल्पी, तो मास रेट ऑफ फीड वाटर CP वाटर, TW आउट माइनस TW इन, मतलब जो वाटर आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर और वाटर जो इन हो रहा है उसका टेम्परेचर. मास रेट ऑफ फ्लू गैसेस CP गैस, T गैस इन माइनस T गैस आउट. T गैस इन मतलब जिस टेम्परेचर में फ्लू गैसेस हमारी इनलेट हो रही है उसका टेम्परेचर, और T गैस आउट वो तो नॉर्मली आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे छोड़ दी जाती हैं, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक. और TG गैस टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग फ्लू गैसेस 370 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये 370 माइनस 18, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द फ्लू गैसेस विच विल बी यूटिलाइज्ड to raise the enthalpy of the feed water from 15 to 95. 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर इनलेट हुआ और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आउट हो गया है. गेटिंग माई पॉइंट. तो इसको रख देंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ द इकोनोमाइजर निकल के आ जाएगी. तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट. एंड आई होप अब ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. इनको अच्छी तरह से समझिए, इनका मनन करिए, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिए. थैंक्स. और आज आपका जो असाइनमेंट है वो आपको मैं एक न्यूमेरिकल ग्रुप में भेजता हूँ, उसको करिए, ये आपके एग्ज़ाम में आया है. एंड सबमिट द असाइनमेंट बिफोर 10 PM.